everyone and welcome back to my channel. So in this video I'm going to show the day 20th of my SSC CGL 2025. So I started my day with the to-do list because बहुत important है लाइफ में क्लैरिटी होना और हर दिन का क्लैरिटी होना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना लैपटॉप स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज पहले तो ऐसा था ना कि जब उठे टाइम फिक्स था उठो एंड देन उसके बाद कैलकुलेशन वगैरह करो. बट कुछ टाइम से ना होता क्या है कि जैसे मैंने डिसाइड किया मुझे मॉर्निंग 5 o'clock उठना है या 6 o'clock उठना है और अगर उस टाइम मेरी नींद नहीं खुल पाती ना तो मुझे ऐसा फील होता है सारे दिन कि मेरा पूरा ही दिन अब वेस्ट हो गया, अब सब कुछ ख़राब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता. इसीलिए अब आई डिसाइडेड कि कोई उठने और सोने का टाइम फिक्स नहीं है, जस्ट डिसाइड योर टारगेट एंड कंप्लीट करो उसको अच्छी तरीके से. सो इसीलिए मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया एंड मैं जब बैठी 9 बजे मैं अप्रोक्स पढ़ने बैठी हूँ एंड उठते ही मैंने सबसे पहले किया कैलकुलेशन. तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये एस एस सी जी जी एल कैलकुलेशन करके है. 30 रुपीज़ इसका पेड वर्जन है. तो मैंने इसका लिया एंड यहाँ पे डेली ही क्विज़ हो रहे हैं आपके, तो आप इसको कर सकते हो. मुझे पसंद इसलिए क्योंकि इनके क्वेश्चन एक तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे जो कि ओरिएंटेड है कि हाँ आपकी स्पीड बढ़ेगी एंड दूसरा थोड़ा-सा ना यहाँ पे रैंक वगैरह अब आने लग गई है. पहले तो नहीं आती थी, अब थोड़ा-सा रैंक वगैरह देने लग गए हैं लोग. अब तो थोड़ा-सा मुझे मज़ा आता है. क्विज़ फॉर्म में है, टाइम लिमिट होती है, तो मेरे 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाते थे स्टार्टिंग में. अब तो थोड़ा कम, आज भी मेरे से 1 क्वेश्चन छूट गया था. खैर, आप लोग को देखना हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं. अदरवाइज़ आप खुद भी मतलब पेन पेपर से जैसे आपको मन जैसा आपको पसंद आए वैसे कैलकुलेशन प्रैक्टिस करें, बट डेफिनेटली इसको करें. एंड कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने से पहले ना थोड़ा-सा टेबल वगैरह भी लर्न कर लेना. एंड ये मेरा आज का रिज़ल्ट था. इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ रीडिंग करने के लिए. सो रीडिंग के लिए मैं पहले बताया करती थी ना कि मेरे को पहले 2-3 मिनट लगते थे, बट अब रीडिंग करने में मेरे को कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं. क्यों? देखना है तो पूरी मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो देखना, पता चल जाएगा. आपने देखा कि मैंने 9:10 पे रीडिंग स्टार्ट करी थी एंड अप्रॉक्स मेरे को 10-15 मिनट लग गए बिकॉज़ अब मैं रीडिंग इस तरह से करती हूँ कि हाँ, मुझे इम्प्रूवमेंट मिले, मुझे पूरा पैसेज का निचोड़ एकदम तरीके से समझ आ जाए कि अब मुझसे कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछने मुझे समझ आ जाए. तो मैं एक-एक लाइन तोड़-तोड़ के देन वोकैब्युलरी वापस देखती हूँ, देन अगेन उसको पढ़ती हूँ. इससे क्या होता है ना मेरे को काफ़ी सारी वोकैब्युलरी में इम्प्रूवमेंट में हो जाती है मेरी. मतलब एक वोकैब्युलरी मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, आप इसको देखिए और इसका मतलब बताइए जो कि मुझे आज ही पता चला. सुना मैंने कई बार है बट मैंने कभी इसका मतलब कभी सर्च नहीं किया था, तो मुझे आज कन्फर्म याद हो गया इसका मतलब अच्छी तरीके से. आप कमेंट करके बताइए इसका मतलब क्या है और अगर नहीं पता था तो भी कमेंट करके बताना सर्च करके ताकि आपको याद हो जाए. तो फटाफट से मैं रीडिंग पोर्शन कंप्लीट करती हूँ. एंड मेरा ऐसा है ना कि रीडिंग के आप देखोगे मैं इंग्लिश माध्यम से रीडिंग करती हूँ. तो होता है क्या है ना इसमें नीचे ना क्वेश्चंस रहते हैं अप्रॉक्स 25, तो मैं उनको भी सॉल्व करती हूँ. तो फटाफट से मैं उनको सॉल्व कर लेती हूँ. सो एक्चुअली आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मैथ्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कहाँ से करती हूँ. तो मैथ्स के लिए मैं 2 सोर्सेज़ अभी फ़िलहाल के लिए फ़ॉलो कर रही हूँ. एक है इवन कोचिंग क्लासेस की जो भी क्लासेस सर करवा रहे हैं मैं उनको प्रैक्टिस करती हूँ उन्हीं के साथ क्वेश्चंस को एंड उनके ही शॉर्ट नोट्स बना के उनको रिविज़न करती हूँ. प्लस कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें मुझे लगता है कि नहीं इतने से काम नहीं होगा, मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज़ जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है मुझे लगता है कि मैथ्स और रीज़निंग में हमें एम करना चाहिए कि एटलीस्ट 48 तो हम स्कोर ही करें. मतलब फुल आउट ऑफ फुल तो बहुत अच्छी बात रहेगी. तो मतलब जितना मैक्सिमम हम स्कोर कर सकें उतना हमारे लिए अच्छा होगा. सो फॉर दैट्स व्हाई जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा और वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन जो कि टीसीएस ने पूछे हैं. सो अभी-अभी मैंने किरण की ये वाली बुक रिसीव करी है. तो एक्चुअली इस बुक में अभी 2018 से लेके 2025 के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं एंड ये इंडिया की फर्स्ट एआई इनेबल बुक है. सो आई एम सो एक्साइटेड कि टू नो कि इसको एआई की तरीके से कैसे यूज़ करना है. तो चलो मेरे साथ इसको मैं भी फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ, देखते हैं इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं. जो सीजीएल टियर 2 हुए थे ना 18-20 को 2025 में, वो भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है. यानी कि टोटल आपके इतने क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, ठीक है? और इसमें जो अभी हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं हम एआई का क्या है. तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इसको स्कैन करेंगे ना तो आपको इसका पूरा प्रोसेस मिल जाएगा. अभी फ़िलहाल मैं इसको ट्राई करने जा रही हूँ. तो चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे. सबसे पहले मैं इसको स्क्रैच कार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा ना, इसको आपको स्क्रैच कर लेना है. तो मैं भी इसको पहले स्क्रैच करके अपना नंबर देख लेती हूँ. सो बेसिकली जैसा कि मेंशन था तो सबसे पहले मैं ना www.kiranprepare.com वेबसाइट पे आ जाती हूँ. कुछ इस तरह की वेबसाइट है. देन यहाँ पे आपको साइड में ना लॉगिन का बटन दिख रहा होगा इधर. तो इस लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा. आपको अपना नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है. मैंने लॉगिन कर लिया. कोने में जहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिला था वहीं पे आपको स्क्रैच कार्ड दिखेगा. अगर आप फ़ोन में इसको कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिएगा. अगर उसमें नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर आपको अपना नंबर डालना, स्क्रैच कोड वाला कोड डाल दिया.
जाएगा, आपके पास क्विज आ जाएंगे। अब अगर नॉर्मल फॉर्म में करना है तो ये आपके पास ऑप्शन है सारे, हर एक क्वेश्चन के नीचे ये ना एक्सप्लेन एमसीक्यू का ऑप्शन दिख रहा है, एक्सप्लेन कर देगा एमसीक्यू को कि किस तरीके से चीज़ें करनी है। हिंट चाहिए तो आपको हिंट मिल जाएगा, बट जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो लगी है क्रिएट सिमिलर क्वेश्चन। बिकॉज ऐसा है ना कि एक टाइप का क्वेश्चन मैंने एक बार कर लिया, लेकिन अगर उस टाइप के मैं 5-6 क्वेश्चन कर लेती हूँ तो कॉन्फिडेंट अलग लेवल का आ जाता है। ठीक है, तो ये कर लेना है। यहाँ पे आंसर भी दे रखे हैं आपको, सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसको अगर आप टेस्ट के फॉर्म में करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से क्विज आ चुका है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से एआई का लुत्फ उठाना है। तो आपको जो बुक है उसका डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ये एआई फीचर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मैंने ना इसको सॉल्व कर लिया और आज के ना मुझे कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर बेस्ड लगी। ऐसा फील हुआ जो CHSL मेंस में क्वेश्चन आए थे, काफ़ी सारे वो क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों ने किया था तो बताइएगा। ये 20th डेट का था ये। ओके, सो आई एम डन विद रीडिंग एंड कैलकुलेशन पोर्शन। सो अभी मैं सोच रही हूँ इंग्लिश के मूड में हूँ, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी अच्छा गया अभी, मतलब फिर भी 5 गलत तो चले गए, कोई नहीं। तो अभी मैं प्रपोजिशन एंड कॉमन एरर करूँगी। आज कॉमन एरर के मैं करूँगी 100 क्वेश्चन एंड प्रपोजिशन के 50, एंड उसके बाद मैं करूँगी वोकैबुलरी। एंड तब तक आई थिंक गेस लंच आ जाएगा, एंड उसके बाद फिर मॉक देंगे एंड बाकी का दिन देखते हैं कैसा करना है। तो बस चलते हैं पढ़ाई की तरफ। सो आई एम बैक विद द सेकेंड स्टडी सेशन जो कि इंग्लिश ग्रामर का है। बेसिकली ऐसा है ना कि पहले मैं भी बुक से सॉल्व किया करती थी इन क्वेश्चंस को, बट क्या होता है ना, बुक आपको वो चीज़ नहीं सिखा सकती जो टीचर सिखा सकता है, और डेफिनेटली टीचर आपको वो क्लैरिटी नहीं देगी जो आपको बुक देता है। बट आई थॉट दिस टाइम आई नीड अ टीचर जो कि मुझे प्रॉपरली सब कुछ समझाए। और आई कैन, मतलब आई मस्ट से कि रानी मैम जैसा इंग्लिश तो सच में कोई नहीं पढ़ा सकता। मैंने ग्रामर तरुण गोवर सर से करी और वो भी बेहद अच्छा पढ़ाते हैं, बट जो रानी मैम ने सिखाया ना मुझे, वो कभी किसी ने नहीं सिखाया। इस रीज़न से मेरी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी। बट ये है, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रेगुलरली देना पड़ेगा टाइम। जैसे मैंने अभी कुछ दिन से ना इंग्लिश को थोड़ा सा कम भाव दिया था, क्योंकि मैं जो कॉन्फिडेंट आ गई इंग्लिश तो भाई अपन की स्ट्रॉन्ग है। बट हुआ क्या ना, अब आप देखोगे मेरे पिछले कुछ एक मॉक से तो 40 प्लस आना मुश्किल हो गया, जबकि मैं कॉन्फिडेंट थी कि 45 प्लस तो हमेशा आते हैं मेरे। तो इसको रेगुलर टाइम देना ज़रूरी है, तो अगेन मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया है। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जा रही हूँ, और यहाँ से मैं इसीलिए करती हूँ। ऐसा होता है ना कि ये ना बता देती है कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, तो उससे क्या होता है ना, एकदम क्लैरिटी आती है, काफ़ी सारी चीज़ें बताती है। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है इनसे करने में। तो आई डिसाइडेड मैं 100 क्वेश्चन करूँगी। एंड होता क्या है, जिस क्वेश्चन पे मुझे डाउट होता है मैं उनको कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ। मैंने अलग से कॉपी बना के रखी है इसके लिए। एंड उसके नेक्स्ट सेशन मैं देती हूँ वोकैबुलरी का। तो वोकैबुलरी में मिक्स रहता है साइनो एंड टू, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड आपका ईडियम फ्रेजेस। ये तीनों चीज़ मैं डेली ही करती हूँ। नंबर फिक्स नहीं रहता, इट्स डिपेंड ऑन माई मूड। जिस दिन जो ज़्यादा करने का मन करे वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है। जनरली मैं साइनो एंड टू ज़्यादा करती हूँ, मुझे वो ज़्यादा पसंद आता है कंपेरिजन टू बाकी चीज़ें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही है, बट स्टिल मैं उनको रिवाइज करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, थोड़ा सा टच में रहने के लिए। एंड ईडियम फ्रेजेस 30 to 50 कर लेती हूँ मैं। तो हो गया है मेरा इंग्लिश का कंप्लीट सारा पोर्शन विद वोकैबुलरी। अब मैं ब्रेक लूँगी, लंच ब्रेक। बट उससे पहले डिस्कस कर लेती हूँ। तो कॉमन एरर का मैंने 100 क्वेश्चन डिसाइड किया था, क्योंकि बाकी दिन मैं अप्रॉक्स 70-80 कर लेती थी। तो टुडे आई थॉट कि बहुत दिन हो चुका है, 100 करते हैं। बट आज मुझसे ओनली 40 क्वेश्चन हुए, क्योंकि आज थोड़ा-सा लेवल अच्छे थे क्वेश्चन के और मेरे को काफ़ी चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ी। एंड काफ़ी टाइम भी लगा सोचने में, क्योंकि पहले मैं वीडियो पॉज़ करके खुद बैठ के पहले प्रॉपर हर कुछ देख के सोचती हूँ, एडवर्ब, एडजेक्टिव सब कुछ, एंड उसके बाद ही मैं आंसर देखती हूँ। इससे थोड़ी-सी मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है चीज़ों को लेके। बट मैं 40 ही कर पाई इसलिए। तो आई एम थिंकिंग कि कल से मैं ना नंबर की बजाय मैं आवर डिसाइड करूँगी कि 1 घंटा मेरे को कॉमन एरर या फिर फिल-अप या सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो भी मैं लूँगी, वो मेरे को 1 आवर टाइम देना है। कल से मैं टाइमिंग के हिसाब से करूँगी। प्रीपोज़िशन के लिए मैं डेली 30 मिनट देती हूँ, मतलब आधा घंटा देती हूँ। तो आज आधे घंटे में मैं ओनली 27 क्वेश्चन कर पाई थी। एंड तो मैंने, मतलब 25 मान लेते हैं, तो मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं। तो कल से यही रखेंगे आधा घंटा प्रेपोजिशन के लिए, क्योंकि प्रेपोजिशन मैं डेली करती हूँ। मतलब पहले मैं ऑल्टरनेटिव डे पे करती थी प्रेपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब, बट अभी मैं डेली प्रेपोजिशन ही करूँगी इस वीक तो, फिर नेक्स्ट वीक फ्रेजल वर्ब करूँगी, क्योंकि प्रेपोजिशन में काफ़ी चीज़ें मेरे को कन्फ्यूजन होने लग गई है। तो दैट्स ऑल, वोकैबुलरी हो चुकी है। अब लंच करते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग, वोकैबुलरी तो हो गई है, लंच करते हैं एंड मॉक टेस्ट दूँगी। एंड फिर मैथ्स एंड फिर जीके रहेगा, बस इतना ही काम रहेगा आज का। तो फटाफट से चीज़ें कंप्लीट करते हैं। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा आज, तो आई एम थिंकिंग कि थोड़ा-सा जो पीछे मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, वो भी रिवाइज़ करूँगी। लेट्स सी कितना टाइम बचता है, अभी फटाफट से इसको करते हैं। सो इट्स अप्रॉक्स 2:15 और ये रही मेरी परफॉर्मेंस।
पता नहीं क्या हो गया, मेरी एक्यूरेसी बहुत ख़राब हो गई है। मतलब आते थे क्वेश्चन, अटेम्प्ट भी किए, बट ठीक है, अब इसको एनालिसिस करते हैं प्रॉपर्ली बैठ के एंड लेट्स सी कि क्यों इतने दिन से एक्यूरेसी ख़राब होती जा रही है। अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, अब करते हैं एनालिसिस। सो आई एम बैक टू एनालिसिस द मॉक टेस्ट। तो प्रॉपर्ली मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे मार्क्स अभी कुछ दिन से आप देखोगे काफ़ी कम हो रहे जा रहे हैं। मतलब काफ़ी, जब मैंने स्टार्ट किया था अभी प्री में मॉक देना, तो मेरे मार्क्स 160 प्लस तो अच्छे से आराम से पहुंच रहे थे। एंड बट जब से मैंने क्या किया, कुछ दिन से मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और मैंने ना मॉक एनालिसिस करना बंद कर दिया। एंड सारे दिन में पढ़ाई भी कुछ खास नहीं होती थी, जस्ट रीडिंग कर ली, कैलकुलेशन कर ली एंड मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस करती नहीं थी, और मन किया तो पढ़ लिया, नहीं किया तो नहीं पढ़ा। कुछ इस तरह का रूटीन चल रहा था। आप देख भी सकते हैं, मैं कुछ टाइम से अपना शेयर भी नहीं कर रही थी कम्युनिटी पोस्ट में कि मैंने क्या पढ़ा कैसे, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था, मैं पूरा टाइम पास हो रहा था बस। फिर देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, इसको एनालिसिस तो करना पड़ेगा एंड अब धीरे-धीरे थोड़ा-सा मुझे लग रहा है चीज़ें लाइन पे आएगी। और आज का दिन मेरा, काफ़ी दिन बाद मैंने इतना प्रोडक्टिव डे स्पेंड किया, मतलब सब कुछ कंप्लीट किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सैटिस्फैक्शन मिल रही है मेरे को, क्योंकि इवनिंग हो चुका है, काफ़ी कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी जैसे कि ये ना, मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ किरण की बुक से। अब एज़ यू ऑल नो, मैं लूसेंट की बुक लेके आई थी इस बार रीडिंग करने के लिए जीके वगैरह को, और मैं सच बोलूँ, मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे पढ़ने से ना मुझे रीज़न्स पता चल रहा है कि ये चीज़ क्यों हो रही है। अब जैसे मैं ज्योग्राफी में लूसेंट से ही करने वाली थी, बट किरण की तरफ से मुझे बुक रिसीव हुई है, इनका मैंने ज्योग्राफी पोर्शन देखा। आई लव, मतलब इसका ज्योग्राफी पोर्शन बहुत सही है। मतलब पहली बार मुझे ज्योग्राफी में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो मेरे को अच्छा लगा ये वाला लूसेंट के कंपैरिजन में। बाकी साइंस तो मैं सोच रही हूँ लूसेंट से ही करूँगी, देखती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं लूसेंट से ही सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे साइंस इसका मैंने अभी देखा तो नहीं है। एक बार देखूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी लेकिन ज्योग्राफी कन्फर्म मैं इसी से कर रही हूँ, और ज्योग्राफी अभी स्टार्ट करने का रीज़न भी यही था। बाकी आपको तो पता ही है, मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री करने वाली थी ना, तो वैसे तो मेरी नज़र पड़ गई इसके थ्योरी पोर्शन पे, ज्योग्राफी पे, और मैंने सोचा कि पहली बार ज्योग्राफी में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो होली से पहले तो मैं कंफर्म इसको कंप्लीट कर लूँगी एंड फाइनली मेरा ज्योग्राफी से पीछा छूट जाएगा करने के बाद। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद वैसे भी मेरा बस 50 क्वेश्चन मेंसुरेशन के रह रहे हैं, वो मैं कंप्लीट कर लूँगी एंड दैट्स सेट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि 50% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई। पर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।